हरे कृष्णा। सर्वप्रथम दीक्षा गुरु पाद पद्म नित्यलीला प्रविष्ट ओम विष्णु पादष्टोत्तरशत श्री श्रीमद शीला भक्ति वेदांत शीला नारायण गोसाई महाराज जी के चरणों में, तत्पश्चात नित्यलीला प्रविष्ट ओम विष्णु पादष्टोत्तरशत श्री श्रीमद शीला एसी भक्ति वेदांत शीला स्वामी महाराज जी के चरणों में अनंत कोटि दंडवत प्रणाम ज्ञापन करता हूँ। उनसे हेतु की कृपा की वांछा करता हूँ। आप सब भक्तों के चरणों में मेरा यथा योग्य प्रणाम स्वीकार हो। हरे कृष्णा। तो गीता शास्त्री कोर्स का क्लास नंबर 19 से लेके क्लास नंबर 29 तक हम लोग आलोचना करेंगे। क्लास नंबर 19 में हम लोगों ने श्रवण किया था, ये समरी क्लास है तो हम लोग डिटेल में नहीं, केवल ब्रीफ में ही श्रवण करेंगे। श्रद्धावान लभते ज्ञानम, जिस श्लोक में बताया था भगवान कृष्ण कह रहे हैं कि ये ज्ञान किसको प्राप्त होता है अर्जुन? श्रद्धावान लभते ज्ञानम। अर्जुन श्रद्धावान थे इसलिए अर्जुन को भगवत गीता का ज्ञान प्राप्त हुआ। जो श्रद्धावान नहीं है उसको अगर भगवत गीता का ज्ञान दिया जाता है तो वो एक अपराध में भी आता है। इसलिए भगवत गीता के अंत में भगवान ने बताया है कि जिसकी मेरे प्रति श्रद्धा नहीं है ये ज्ञान उसको देना मत। तो ये ज्ञान उसको मिलता है जिसके हृदय में श्रद्धा होती है। और श्रद्धा का अर्थ क्या होता है? श्रद्धा शब्द विश्वास कहे सुदृढ़ निश्चय। श्रद्धा का अर्थ होता है भगवान के वचन शास्त्रों के प्रति, भगवान के रिप्रेजेंटेटिव जो गुरु हैं इनके प्रति पूर्ण दृढ़ विश्वास होना, इसी को ही श्रद्धा बोलते हैं। और उदाहरण दिया श्रद्धा का शीला भक्ति वेदांत। मेरी गीता ला सके दे सकते हो, मेरे रूम में गीता पड़ी होगी। शीला भक्ति वेदांत शीला स्वामी महाराज जी, शीला भक्ति वेदांत स्वामी महाराज जी का कैसा अटूट श्रद्धा था। 40 रुपए लेके विदेश चले गए और 40 रुपए से इतना बड़ा इस्कॉन संस्था खड़ी कर दी। उनको कृष्ण पे विश्वास था, कल क्या खाऊंगा नहीं पता, कृष्ण पे विश्वास है। तो इस प्रकार का विश्वास होना, इसी को ही श्रद्धा बोलते हैं। शीला गौर गोविंद महाराज जी का विश्वास देखने को मिलता है। कैसा विश्वास था? गवर्नमेंट जॉब में टीचर थे, स्कूल में जॉब छोड़ दिया, इस्कॉन ज्वाइन कर लिया, शीला स्वामी महाराज जी से हरिनाम दीक्षा संन्यास लिया। उनके गवर्नमेंट पेपर्स थे, कुछ साइन करेंगे तो हर महीने पेंशन मिलेगा, साइन नहीं किया, क्यों? अरे इस पेंशन से मेरा परिवार छोड़ ना चलेगा, कृष्णा विल प्रोटेक्ट माय फैमिली, कृष्ण मेरे परिवार का रक्षण करेंगे। तो कृष्ण पे पूर्ण विश्वास होना। इसलिए गुरुदेव बोलते थे भजन करने आए हो जो वैरागी लोग हैं उनके लिए बैंक बैलेंस मेंटेन करते हो, यानी कि कृष्ण पे भरोसा नहीं है। अरे कल को तबीयत खराब हो गई तो हॉस्पिटल जाना पड़ेगा, उसके लिए पैसा चाहिए होगा। अरे कल को किसी ने कुछ नहीं दिया तो कुछ तो बैंक बैलेंस होना चाहिए, खरीद के खा लूँगा। लेकिन हमारे गुरुवर कैसे हुए हैं? रोज़ भिक्षा करते हैं, रोज़ प्रसाद पाते हैं। जिस दिन भिक्षा नहीं मिली तो उस दिन कृष्ण की इच्छा उपवास रखेंगे। तो इसलिए बताया कि पूर्ण कृष्ण के प्रति विश्वास होना, पूर्ण विश्वास कि हाँ कृष्ण ही मेरी रक्षा करेंगे, कृष्ण ही मेरा पालन पोषण करेंगे, सब कुछ करने वाले कृष्ण हैं, इसको बोलते हैं श्रद्धा। फिर अज्ञेश श्रद्धा नश संशय आत्म विनश्यति। फिर भगवान ने अर्जुन को बोला कि जिसके पास श्रद्धा नहीं है, जो कैसा है? अश्रद्धा ना, जो भगवान के प्रति अश्रद्धा रखता है, संशय रखता है, उसका क्या होता है? संशय आत्मा विनश्यति, उसका अर्जुन फिर विनाशी होता है। इसलिए जो भगवान के प्रति जिसका भी थोड़ा संशय है, डाउट है, या भगवान के प्रति या भगवान की वाणी शास्त्रों के प्रति जिसको संशय होता है, उसके प्रति श्रद्धा उत्पन्न नहीं होती, उनका विनाश ही होता है। इसलिए भगवान के शब्द, भगवान के जो भक्त हैं, इनके प्रति पूर्ण श्रद्धा होना चाहिए। इसको एक उदाहरण से समझ सकते हैं, भौतिक उदाहरण। अभी कुछ दिन पहले मैं सुन रहा था जिनको परमवीर चक्र मिला था कारगिल वॉर में, यादव करके कोई उनका पूरा नाम है। तो जब वो टीम लड़ने के लिए गई आगे तो उनको टाइगर हिल पे चढ़ना था। अब टाइगर हिल पे चढ़ना था, ये हैं 7 लोग। अब ये 7 लोग हैं तो उन्होंने बोला अपने सर को, सर आगे मेरे को लगता है कि उनके 40-50 लोग होंगे, हम तो केवल 7 लोग हैं, तो मुझे लगता है कि अभी हमें थोड़ा पीछे चले जाना चाहिए, अपनी और टीम को लेकर आना चाहिए। और आगे उनके सारे बंकर्स थे, तो उनके सर ने बोला कि तुम सब लोग टूट जाओ उनके बंकरों के ऊपर। तो उस व्यक्ति ने बोला कि हमें अगर बोल दिया जाए दिन है तो दिन है, रात है तो रात है, जो हमारे सीनियर बोलेंगे हम उसमें चूचा नहीं कर सकते, हमें विश्वास उसकी बातें मानना पड़ेगा। अगर सीनियर बोलेगा कि गोली मार दो तो गोली मारनी है, तो उनकी सारी बातों पे हमें विश्वास करना पड़ता है। तो हम 7 लोग और वो 40 लोग, हम उनके बंकरों में टूट पड़े, क्या होगा कोई परवाह नहीं। तो एक भौतिक उसमें भी देखने को मिलता है, मिलिट्री के अंदर भी, जहाँ पे देशभक्ति की बात हो रही है, वो अपने सीनियर्स के ऊपर कैसा विश्वास रखते हैं कि जो बोल दिया सो करना है, प्राण भी देने पड़े। तो जब एक भौतिक व्यक्ति इतनी श्रद्धा रख सकता है तो फिर अध्यात्म श्रद्धा का तो कहना ही क्या है। तो इसलिए गुरु वैष्णव और भगवान की वाणी पे कभी भी किसी को संदेह नहीं होना चाहिए, और जो भी उन पे संदेह करते हैं उनका पक्का विनाश होता है। फिर क्लास नंबर 20
जिसमें हम लोगों ने सुना था विद्या विनय संपन्ने, ये वाला श्लोक हम लोगों ने सुना था। पंडिता समदर्शिना, पंडिता समदर्शिनी का उसमें हमने अर्थ सुना था कि जो पंडित लोग होते हैं वो समदर्शी होते हैं। समदर्शी का ऐसा मतलब नहीं है कि वो सबको भगवान मानते हैं। समदर्शी का अर्थ है कि वो चींटी से लेके देवता तक किसी को भी असम्मान नहीं करते और सबका सम्मान करते हैं, उसको बोलते हैं समदर्शी होना। सबको यथा योग्य सम्मान देना ही समदर्शी है। यथा योग्य सम्मान देने का अर्थ क्या है? अगर कोई कनिष्ठ वैष्णव है उसको कनिष्ठ वैष्णव जैसा सम्मान देंगे, अगर कोई वैष्णव ही नहीं है तो उसकी उपेक्षा कर देंगे, अगर कोई भगवान से द्वेषी व्यक्ति है उसकी उपेक्षा करनी है, उसको सम्मान नहीं देना। और किसके ऊपर कृपा करनी है? जो अज्ञे लोग हैं, जो बिल्कुल बालिश लोग हैं, बालक प्रकार के लोग हैं, जो बिल्कुल अज्ञानी है लेकिन थोड़ा बहुत श्रद्धा है, उनके प्रति कृपा करनी है। तो यथा योग्य सम्मान करना है। जो महाभागवत है उनके लिए अपने प्राणों तक को भी दान करना है। तो इस प्रकार से यथा योग्य सम्मान के बारे में हम लोगों ने सुना था। और उसमें एक श्लोक और हमने सुना था 20 नंबर क्लास में, भोक्ताराम यज्ञ तपसाम सर्वलोक महेश्वरम, भोक्ताराम यज्ञ तपसाम सर्वलोक महेश्वरम सुहृदम सर्वभूतानाम ज्ञात्वा माम शांतिम रिच्छति। कि अर्जुन जो इस बात को जान लेता है कि मैं ही एकमात्र भोक्ता हूँ पूरे जगत का, और सारे यज्ञ का भोक्ता भी मैं हूँ, सारी तपस्या का भोक्ता भी मैं हूँ, और साथ ही मैं कैसा हूँ? सबका भोक्ता होने पर भी सुहृदम, मैं सबका सुहृद हूँ, मैं सबका वेल विशर हूँ। भगवान ही हमारे एकमात्र शुभचिंतक है। भगवान को छोड़ के हमारा और कोई शुभचिंतक इस जगत में नहीं है। परम शुभचिंतक भगवान कृष्ण ही है। सुहृदम सर्वभूतानाम ज्ञात्वा माम शांतिम रिच्छति। जो इस प्रकार से मुझे जान लेता है अर्जुन, उसी को ही शांति की प्राप्ति होती है। तो जो कृष्ण को जान लेते हैं कि कृष्ण ही हमारे एकमात्र रक्षक है, पालक है, और कृष्ण ही हमारे सुहृद हैं, वो ही हमारे वेल विशर हैं, तो उनको निश्चित रूप से शांति की प्राप्ति होती है। वासुदेव परा वेदा, वासुदेव परा मखा, वासुदेव परा योगो, वासुदेव परा क्रिया, वासुदेव परम ज्ञानम, वासुदेव परा तपा। वासुदेव ही क्या है? सारे योग, क्रिया, ज्ञान, तप, धन, ध्यान आदि सबका जो अंतिम सीमा है वो क्या है? कृष्ण को जानना। अगर किसी ने कृष्ण को जान लिया, यस्मिन विज्ञते सर्वम विज्ञताम भवति, उसने सब कुछ जान लिया। यस्मिन प्राप्ते सर्वम एवं प्राप्तम भवति, किसने कृष्ण को प्राप्त कर लिया तो उसने सब कुछ प्राप्त कर लिया। और सब कुछ प्राप्त करके भी जिसने कृष्ण को प्राप्त नहीं किया, सब कुछ जान के भी जिसने कृष्ण को प्राप्त नहीं किया, उसने कुछ भी प्राप्त नहीं किया और उसने कुछ भी नहीं जाना। इसलिए सारी विद्याओं का सार क्या है? कृष्ण को जानना ही सारी विद्याओं का सार है। कृष्ण जब चैतन्य महाप्रभु के रूप में आए, हमारे भक्ति विनोद ठाकुर जी का बड़ा सुंदर ही कीर्तन है जिसमें वो कहते हैं, आमी बिना बंधु आर के आचा है तोमार। अरे भाई, मेरे अलावा तेरा इस जगत में और बंधु कौन है? कृष्ण के अलावा इस जगत में बंधु कौन है? कोई भी नहीं है। कृष्ण ही एकमात्र हमारे बंधु हैं। इस जगत में जो हमें अपने बंधु बांधव नजर आते हैं वो टेम्परेरी हैं और वो हमारा नित्य कल्याण नहीं कर सकते। डॉक्टर भी लास्ट में क्या बोल देता है? इशारा कर देता है भाई ऊपर वाले के हाथ में। क्यों? क्योंकि वो ही हमारे एकमात्र परम बंधु हैं, जो जन्म जन्म में हमारे बंधु थे और आने वाले जन्मों में भी हमारे परम बांधव रहेंगे। तो इसलिए जो इस प्रकार से कृष्ण के साथ संबंध युक्त हो जाता है उसी को ही शांति की प्राप्ति होती है। कैसे शांति होती है? जब उसको पता चल गया कि सब कुछ देने वाले, कर्ता धर्ता सब कृष्ण है, उसी समय वो संसार के प्रति क्या हो जाता है? निराश, और भगवान के प्रति आशा युक्त हो जाता है। और जब तक आप संसार के प्रति आशाएं रखोगे तो संसार का एक नेचर है वो आपको हमेशा निराश करता है, और भगवान का एक नेचर है वो कभी किसी को निराश नहीं करते हैं। और भगवान किसी को निराश नहीं करते। चलो भगवान से आशा रखूंगा, लेकिन भगवान आपको निराश तब नहीं करेंगे जब आप केवल मात्र भगवान से ही आशा रखोगे। लेकिन भगवान से आशा रखने के साथ अगर थोड़ी सी भी आशा संसार के प्रति रह गई तो फिर भगवान निराश कर देंगे। और ये जगत कैसा है? जगत के प्रति पूरा 100% भी दे दो तब भी वो निराश करेगा। लेकिन भगवान को कैसा चाहिए? भगवान के प्रति बताया, यदि बंगला में बड़ा ही सुंदर एक पद है जिसमें बताया है, यदि करे पर अपेक्षा तार कृष्ण करे उपेक्षा। अगर तुम संसार के प्रति अपेक्षा रखोगे तो कृष्ण उपेक्षा कर देंगे। द्रौपदी का क्या था? चीरहरण हो रहा है। अभी इसको थोड़ी सी आशा थी मेरे पांडव मेरी रक्षा करेंगे, सबने मुंह नीचे कर लिया। अरे भीष्म पितामह, द्रोणाचार्य, कृपाचार्य, कोई तो रक्षा करेगा, सबने अपना मुख नीचे कर लिया। और लास्ट में अरे धृतराष्ट्र मेरी रक्षा करेगा, उसने भी रक्षा नहीं करी। जब उसने देखा कि इस जगत में मेरा कोई रक्षा करने वाला है ही नहीं, तब उसने क्या किया? कृष्ण के प्रति उसने अपनी संपूर्ण आशा दे दी और जगत के प्रति पूरा निराश हो गई। तो जगत के प्रति जो निराश हो जाता है और भगवान के प्रति संपूर्ण आशा रखता है, सारी अपेक्षा केवल भगवान से रखता है, जगत से किसी मात्र की अपेक्षा कोई नहीं रखता।
तो जो इस प्रकार से व्यक्ति का आचरण होता है वो कभी भी दुखी हो ही नहीं सकता। लेकिन जब तक संसार से थोड़ी तिल मात्र भी इच्छा रहेगी तब तक क्या होगा, दुख होना ही पड़ेगा। संसार से कोई भी भौतिक इच्छा दुख का कारण बन जाती है। तो यहाँ पे इस श्लोक के जानने के बाद एक भक्त को समझ में आ जाता है कि मेरे एकमात्र सुहृद कौन है, भगवान ही मेरे सुहृद हैं, और इस जगत में मेरा कोई परम सुहृद हो ही नहीं सकता। भगवान का अर्थ यहाँ पे भगवान, गुरु और वैष्णव। फिर क्लास नंबर 21 जिसमें हमने 6 चैप्टर का 34 श्लोक नंबर सुना था, चंचनामी मना कृष्णा प्रमाथि बलवद दृढ़म, जिसमें भगवान कृष्ण के सामने अर्जुन सच बोल रहे हैं द्वापर युग में कि मेरा मन चंचल है। किसके सामने खड़े होकर बोल रहे हैं, कृष्ण के सामने। तो कलयुग के जीवों का तो कहना ही क्या। और गुरुदेव इस बात को बोलते थे कि कभी भी डॉक्टर के सामने रोग को नहीं छुपाना चाहिए, उसी प्रकार से शिष्य को गुरु के सामने अपना हृदय खोल देना चाहिए। तो भगवान ने फिर क्या उत्तर दिया चंचल ही मना कृष्ण का कि मन चंचल है तो क्या करो, 2 चीज़ें करो। क्या करो, अभ्यास करो, क्योंकि मन को कंट्रोल करना कठिन है, असंभव तो नहीं है ना। तो उसके लिए तुम्हें क्या करना पड़ेगा, अभ्यास, और अभ्यास के साथ क्या करना पड़ेगा, वैराग्य। अभ्यास से इंतु कौन तय, अभ्यास करो और साथ में वैराग्य करो। और यहाँ पे वैराग्य का अर्थ क्या होता है, वैराग्य का अर्थ होता है विशेष रूपेण राग, यानी कि भगवान के चरणों में राग उत्पन्न होना। जब तक भगवान के चरणों में राग उत्पन्न नहीं होगा और कोई सोचे कि मैं वैराग्य कर लूँगा, तो भाई भिखारी भी वैराग्य करता है। भिखारी के पास खाने को नहीं है, पीने को नहीं है, वो भी तो वैरागी जीवन जी रहा है। बंदर भी वैरागी का जीवन जीता है, उसको वैराग्य नहीं बोलते। वैराग्य को किसका अर्थ क्या होता है, इसके 2 अर्थ होते हैं। पहला अर्थ क्या होता है, अखिल भोगों का त्याग भगवान कृष्ण की प्रसन्नता के लिए, कि मैं अपने सारे भोगों को तो त्यागूंगा, किस लिए, भगवान कृष्ण की प्रसन्नता के लिए। भगवान कृष्ण की प्रसन्नता के लिए जब संसार के भोगों को त्यागा जाता है, और दूसरा उस उद्देश्य क्या था भोगों को त्यागना, कृष्ण की प्रसन्नता। तो दूसरा क्या होता है, कृष्ण के प्रति राग को उत्पन्न करना, कृष्ण के प्रति प्रेम को उत्पन्न करना। कैसा प्रेम, जैसा प्रेम ब्रजवासियों का, जैसा प्रेम कृष्ण ब्रजवासियों का जो राग है कृष्ण के प्रति, उस राग को फॉलो करना, उसको बोलते हैं वास्तविक वैराग्य। ना च भोजन आदि नियमान नोवा वने वासतो, ना कषायन ना च भोजन आदि नियमान नोवा वने वासतो, ना मुनि भरत चित उद्भव शीयते। कि रूप गोस्वामी जी बताते हैं अपने पद्यावली के अंदर, ना कषायन, लाल कपड़े पहनने से मेरा मन शांत हो जाएगा, संसार का काम वासना दूर हो जाएगा, नहीं होगा। ना चा भोजन आदि नियमान, अरे मैं बहुत सारे भोजन का नियम लूँगा, रात को दूध नहीं पीऊँगा, घी नहीं खाऊँगा, वैरागी की तरह सूखी रोटी खाऊँगा, सूखे चने खाऊँगा, कह रहे हैं उससे भी मन शांत नहीं होगा, उससे भी काम जाने वाला नहीं है। फिर क्या करना पड़ेगा, फिर उसने बताया कि भरत चिदुद्भव शीयते, कि मैं मुनियों की तरह बहुत बड़े बड़े व्रत रखूँगा, चंद्रायण आदि व्रत रखूँगा, उससे भी नहीं होगा। फिर क्या करना पड़ेगा, बताया किंतु स्पिहित कलिंद शैल तनिया तरीशु विक्रीडितो गोविंदस्य पदारविंद भजन लेश आरंभस्य लेशादपि। कि जो कृष्ण है, गोविंद है, जिन्होंने क्या किया है, जो रास रचाते हैं गोपियों के साथ, कहाँ पे, उस यमुना के तट पे, उन गोविंद का भजन करने के लेश मात्र से ही क्या होगा, तेरा जो मन है वो स्थिर हो जाएगा और तेरे हृदय से काम रोग हमेशा के लिए चले जाएगा। तो इसलिए यहाँ पे हमने एक चीज़ और सुनी थी कि जो मन है, मन का स्वभाव है चंचलामी मना कृष्णा, मन का स्वभाव है वो चंचल है। वो इस जगत के किस चीज़ के पीछे भागता है, आहार निद्रा भय मैथुन, 4 चीज़ों के पीछे भागता है। तो हमारे रघुनाथ दास गोस्वामी ने मन को बोला, भाई तेरे को भागने के लिए 4 जगह क्या, मैं तेरे को 8 जगह देता हूँ, तेरे को चंचल ही है ना, तेरा स्वभाव चंचल है, अपने स्वभाव को मत बदल, लेकिन दिशा बदल ले। कहाँ पे, मन शिक्षा में वो बोलते हैं, गुरु गोष्ठे अशिलेशु सुजने भुसुरगणे स्वमंत्रे श्रीनामनी व्रज नवयु द्वंद्व शरणे सदा दम्बम हित्वा कुरुम रतेम पूर्वम अतितराम ऐस्वा आंतर्भ्रात चतुर्भिर्याचे धृतपदा। अपने चरणों मन को हाथ जोड़ते हुए उसके चरणों को पकड़ते हुए बोल रहे हैं, हे मेरे प्यारे मन, तो इन 4 विषय को छोड़, मैं तेरे को 8 जगह देता हूँ। ब्रजवासियों के पास भाग, ब्रजवासियों के साथ ब्रज में भाग, राधा कृष्ण के पास भाग, गुरुदेव के पास भाग, अपने मंत्रों के पास भाग, जो ब्राह्मण लोग हैं उनके पास जा, जो सज्जन लोग हैं वैष्णव लोग हैं उनके पास जा। इस प्रकार से अपने मन को क्या करना है, डाइवर्ट करना है इस संसार से भगवान की लीलाओं के प्रति। और अगर मन कभी भी संसार के प्रति जाता है तो प्रभुपाद जी बोलते थे 100% नॉन कॉपरेशन, मन के साथ 100% नॉन कॉपरेशन करना पड़ेगा। अगर 99% नॉन कॉपरेशन करूंगा तब भी चलेगा नहीं, 100% नॉन कॉपरेशन मन के साथ करना पड़ेगा। तो अब अर्जुन बोलते हैं कि चलो प्रभु,
मैंने मन को आपके कहने पे वैराग्य करना शुरू किया और अभ्यास करना शुरू किया। और जरूरी तो नहीं है ना कि मैं मन पे विजय प्राप्त कर लूँगा, बीच बीच में मन भी मेरे ऊपर हावी हो जाएगा और मैं हार गया तब क्या होगा। तो फिर कृष्ण भगवान कहते हैं, प्राप्य पुण्य कृताम लोका नुष्विता शाश्वती समाशुचि नाम श्रीमताम गृह योगो भ्रष्टो अभिजायते। अरे तुम प्रैक्टिस तो करो, जो प्रैक्टिस करता है उसको बोलते हैं योगी। और अगर तुम बीच में प्रैक्टिस करते हुए फेल भी होगे तब भी कोई दिक्कत नहीं है। क्यों? अगले जन्म में तुम्हें क्या होगा, प्राप्य पुण्य कृताम, अगले जन्म में तुम्हें किसी पुण्यवान घर में जन्म मिलेगा, किसी उच्च ब्राह्मण कुल में या किसी उच्च वैष्णव कुल में जन्म मिलेगा। और जहाँ पे तुमने खत्म किया है वहीं से ही दोबारा शुरू होगा। तो इसलिए इस योग में तुम्हारा कोई भी नुकसान नहीं है, तुम जीत जाओगे। इस जन्म में नहीं जीतोगे तो दूसरे जन्म में जीत जाओगे, चिंता नहीं। लेकिन इस मन को कंट्रोल करने का प्रैक्टिस अभी से ही करना शुरू कर दो। तो फिर हमने नेक्स्ट क्लास 22 नंबर क्लास में श्रवण किया था मनुष्य 7th चैप्टर का 3rd नंबर श्लोक आई थिंक, मनुष्यानाम सहस्रेषु। अच्छा, तो ये प्रैक्टिस तो फिर सब कोई कर सकता है, बहुत इजी है, लेकिन हर कोई नहीं कर सकता। क्यों? मनुष्यानाम सहस्रेषु कश्चित् यत्तै सिद्धे यत्तामपि सिद्धानाम कश्चिन् माम वेति तत्वता। अरे अर्जुन, मनुष्यानाम सहस्रेषु, लाखों करोड़ों मनुष्य में से क्या होता है, मनुष्यानाम सहस्रेषु कश्चित् यत्तै सिद्धे, कोई एक व्यक्ति जो होता है इस सिद्धि के मार्ग पे चलता है। और ऐसे जब हजारों इकट्ठे हो जाते हैं उनमें से भी कोई एक ही मुझे जान पाता है। तो इस श्लोक में हमने श्रवण किया था कि जीवात्माओं का भेद किस प्रकार का होता है। तार मध्य स्थावर जंगम दुई भेद, जंगमे तर्यक तिल स्थल अचर भी भेद। तार मध्य मनुष्य जाति अति अल्पतर, तार मध्य मलेच पुलिंद बौद्ध शवर। वेद निष्ठ मध्य आर देख, वेद मुख्य माने वेद निषिद्ध पाप करे धर्म नहीं गणे। धर्मचारी मध्य बहुत कर्म निष्ठ, कोटि कर्म निष्ठ मध्य है एक ज्ञानी श्रेष्ठ। कोटि ज्ञानी मध्य है दुर्लभ एक कृष्ण भक्त, जिसमें हमने पूरा ग्रेडेशन श्रवण करे थे कि स्थावर और जंगम। स्थावर क्या होते हैं, जो चल सकते हैं, विचरण कर सकते हैं। जंगम पेड़ पौधे जो विचरण नहीं कर सकते, 2 श्रेणी में बांट दिया। उसके बाद क्या होता है, जो चल सकते हैं उसको फिर 3 श्रेणियों में बांट दिया, जल स्थल अचर भेद। जल जो जल में विचरण कर सकते हैं, जो स्थल में कर सकते हैं, जो आसमान में कर सकते हैं, उसको भी फिर आगे तार मध्य मनुष्य जाति अति अल्पतर। उसमें से जो स्थल पे वितरण कर सकते हैं भूमि में, उनमें से बहुत कम होते हैं मनुष्य। मनुष्य में भी फिर क्या कैटेगरीज होती है, अरे उसमें से क्या कैटेगरीज है, मलेच पुलिंद बहुत शवर, बहुत सारे मलेच हैं, पुलिंद हैं, अनेक अनेक जाति के लोग हैं जिनका धर्म से कुछ लेना देना ही नहीं है। और जो थोड़ा बहुत वेदों को मानते हैं वो कैसे हैं, वेद मुख्य माने धर्म नहीं गणे, वेदों को मुख से मानते हैं और धर्म का कार्य नहीं करते। और अगर कोई धर्म मानने वाला भी होगा तो वो कैसा होगा, वो होगा कर्मनिष्ठ होगा, कर्म के प्रति उसका ज़्यादा रुझान होगा। और ऐसे कोटि कर्मियों में से कोई एक ऐसा व्यक्ति मिलेगा जो थोड़ा सा ज्ञानी होगा, और ऐसे कोटि ज्ञानियों में से कोई एक दुर्लभ कृष्ण भक्त होगा जो वेदों के सार को जानेगा। तो ऐसा कोई एक दुर्लभ कृष्ण भक्त पाना बहुत कठिन है। इसलिए बताया कि करोड़ों करोड़ों जीवात्माओं में से ब्रह्मांड भ्रमिते कोनो भाग्यवान जीव, इस ब्रह्मांडों के अंदर भ्रमण करते हुए, एक ब्रह्मांड नहीं कोटि कोटि ब्रह्मांड में भ्रमण करते हुए कोई एक आध ऐसे जीव होते हैं जिनको गुरु कृष्ण की कृपा से इस भक्ति रूपी बीज का प्राप्ति होती है। फिर क्लास नंबर 23 में हम लोगों ने श्रवण किया था सृष्टि तत्व कि किस प्रकार से चित्त हमारा है ना, मन बुद्धि अहंकार चित्त, चित्त से अहंकार बना, अहंकार से फिर सतोगुण रजोगुण तमोगुण 3 गुण निकले हैं। सतोगुण से मन और देवता निकले हैं। रजोगुण से क्या निकला है, रजोगुण से इंद्रियां निकली है, 10 प्राण निकले हैं जो आत्मा के साथ 10 प्राण होते हैं, और बुद्धि निकली है। तमोगुण से क्या निकला है, तमोगुण से पंचभूत और 5 महामात्राएं, धरती जल अग्नि वायु आकाश, और उनकी तन 5 मात्राएं, रूप स्पर्श गंध, रूप स्पर्श गंध और क्या आ गया, टेस्ट, और रूप हो गया, और शब्द। तो ये 5 तन मात्राएं उसकी निकली है। तो और 23rd क्लास में हम लोगों ने श्रवण किया था भगवान कृष्ण ने अपने ऐश्वर्य को भी बताया है। रसो अमपसई कौनते प्रभास्मि शशि सूर्यो, कि जितना सूर्य चंद्रमा का जो प्रकाश है वो मैं हूँ, जो जल है जल का स्वाद मैं हूँ। बलम बलवताम च अहम काम राग विवर्जितम, बलों के अंदर जो बलवान है, जो उनकी शक्ति है वो मैं हूँ। यहाँ तक कि वो काम जिससे संतान की उत्पत्ति होती है, जो धर्म के विरुद्ध नहीं है, वो काम भी मैं हूँ। और
इतना सब होने पर भी क्या है, त्रिविर गुण में भाविर ये भी सर्वम इदम जगत। अरे अर्जुन, लेकिन ये जगत मुझे नहीं जान पाता, क्यों? क्योंकि इस जगत के सारे लोग जो है वो 3 गुणों से युक्त है, इसलिए मुझे नहीं जान पाते। जब तक एक व्यक्ति इस 3 गुणों में फंसा हुआ है, सत्वगुण, रजोगुण और तमोगुण, वो भगवान को नहीं जान सकता। और देवी येषा मम्मयी गुण माया दरतया। अच्छा, प्रभु उनको 3 गुणों में बांधा किसने है? तो भगवान कहते हैं देवी एषा मम्मयी, मेरी माया ने, जो कैसी है, दुरत्यया, वो बहुत दुरत्यया है, उसने सबको 3 गुणों से बांध के रखा हुआ है। तो प्रभु बाहर कैसे निकले? तो भगवान कहते हैं माँ में वे प्रपदन्ते माया में तम तरंती थे। अर्जुन, अगर कोई मेरी शरण में आ जाता है तो फिर वो माया को पार कर जाता है, लेकिन जब तक कोई मेरी शरण में नहीं आएगा, मेरी माया उनको छोड़ती नहीं है, कस के उसको बांध के रखती है। क्लास नंबर 24, जिसमें हम लोगों ने श्रवण किया था कि 4 प्रकार के लोग जो भगवान का भजन नहीं कर सकते, कौन कौन से? ना माम दुष्कृतिनो मूढ़ा प्रपदन्ते नराधमा असुरम माया अपरित ज्ञाना असुरम भावम आश्रिता। अर्जुन, ये 4 प्रकार के लोग मेरी शरण में कभी नहीं आते। कौन कौन से? ना माम दुष्कृतिनो, जो कि दुष्कृत है। दुष्कृत का वहाँ पे अर्थ क्या किया था? दुष्कृत का अर्थ किया था हमने वहाँ पे जो उस प्रकार के पंडित हैं। किस प्रकार के पंडित? जो जिनका शास्त्रों से कुछ लेना देना नहीं है, केवल नाम के पंडित हैं और सारा पाप कार्य आदि करते हैं। मूढ़ा, मूढ़ा कौन होता है? जो पशु के समान होता है। पशु के समान अर्थ है कि जो पशु होता है, पशु को ये विवेक ही नहीं है क्या सत्य है क्या असत्य है, उसको बोलते हैं पशु, जिसको विवेक ही नहीं है। तो इस प्रकार के मनुष्य जो बिल्कुल विवेकहीन है, जो पशु के समान है, उसको बोला गया है मूढ़ा। नर अधम, नर अधम कौन होते हैं? जिन्होंने कुछ समय के लिए थोड़ा सा किसी भौतिक कामना से, मान प्रतिष्ठा धन के लिए थोड़ा सा उन्होंने केवल भजन के मार्ग में केवल चले, कपट पूर्वक चले, और जैसे उनको धन आदि मान प्रतिष्ठा मिल गया तो उन्होंने भजन को ही त्याग दिया, उसको बोलते हैं नर अधम। माया अपरित ज्ञाना, और माया अपरित ज्ञाना कौन है? माया अपरित ज्ञाना वो है जिनके पास ज्ञान तो है, जिन्होंने वेदों को पढ़ा, वेदों को पढ़ने के बाद ज्ञान को भी लिया, लेकिन माया ने फिर क्या किया? उनके ज्ञान को अपहृत कर लिया। किस प्रकार से? वेदों को पढ़ने के बाद भी क्या बोलते हैं? अरे राम और कृष्ण भगवान थोड़ी ना है, अरे भगवान तो कोई और है, राम और कृष्ण तो उनकी संतान थी, या फिर वो एक नराकृति रूप में आए थे, लेकिन वो नित्य नहीं है। तो इस प्रकार के जो लोग हैं, वेदों को पढ़ने के बाद भी जो भगवान राम और कृष्ण को नहीं मानते, ये क्या है? माया अपहृत ज्ञाना। तो ये 4 प्रकार के लोग कभी भी भगवान का भजन नहीं करते हैं। असुरम भावम आश्रिता, असुरम भावम आश्रिता जो कैसे हैं? असुरम भावम आश्रिता, जो कि दूसरों को दुख देके सुखी होते हैं, उसको बोलते हैं असुर भावम आश्रिता। दूसरों के सुख में दुखी और दुख में सुखी, असुर भाव वाले प्रकार के लोग, ये 4 लोग कभी मेरा भजन नहीं करते। तो प्रभु कौन से 4 लोग जो आपके करते हैं? फिर भगवान ने बताया ऐसे 4 लोग जो मेरा भजन करते हैं। क्या? चतुर्विधा भजनते माम जना सुकृतिनो अर्जुन। अर्जुन, ये 4 प्रकार के लोग जो मेरा भजन करते हैं वो सुकृतिवान है, और जो नहीं करते वो दुष्कृतिवान है। तो पहले 4 दुष्कृतों बताए, अब 4 सुकृत बता रहे हैं। 4 सुकृत कौन कौन से हैं? आर्तो, जिज्ञासु, अर्थार्थी, ज्ञानी, शभार्तृषभ। आर्तो, जिसको बहुत दुखी है और भगवान को पुकारता है। जैसे गजेंद्र बहुत दुखी थे, उन्होंने भगवान को पुकारा, तो भाई दुखी तो इस जगत में सब है, लेकिन कंडीशन लगा दी जो सुकृतिवान है। जो सुकृतिवान है वो जब दुखी होगा वो भगवान की शरण में जाएगा। जो सुकृतिवान है जब वो जिज्ञासु होगा तब वो भगवान की शरण में जाएगा। जैसे शौनक आदि ऋषि बहुत जिज्ञासु थे, जिज्ञासा कर करके उन्होंने भगवान के बारे में बहुत सारी जिज्ञासाएं करी। अर्थार्थी, ध्रुव महाराज जी को धन चाहिए था, भगवान की शरण में गए। और ज्ञानी, तो ये 4 प्रकार के लोग भगवान की शरण में जाते हैं, लेकिन कंडीशन अप्लाई कि वो सब लोग सुकृतिवान होने चाहिए। और सुकृति क्या होता है? भक्ति की 64 क्रियाएं होती है। भगवान के मंदिर में झाड़ू लगाना, भगवान के आगे प्रणाम करना, भगवान को फूल देना, भगवान की रथ यात्रा और उसके पीछे चल पड़ना, एकादशी व्रत रखना, भगवान के भक्तों की सेवा करना, भगवान की तुलसी जी जो है उसमें जल दे देना, गंगा जी में स्नान कर लेना, भगवान का प्रसाद पाना। तो ये 64 प्रकार की जो आरती दर्शन करना, जो भगवान की 64 भक्ति की क्रियाएँ होती हैं, उसमें से कोई भी क्रिया जब हम अज्ञात या ज्ञात रूप में कर लेते हैं तो उससे हमारी एक सुकृति उत्पन्न हो जाती है। ऐसे कोटि जन्मों की सुकृति के बाद क्या होता है? एक व्यक्ति भगवान की शरण में आता है, और तब शरण में आने के चार ये केसेस बन जाते हैं। या तो वो आर्तु हो जाएगा, भगवान उसको दुखी कर देंगे, या भगवान उसके हृदय में उसको धन की अभिलाषा होगी तब वो भगवान के पास आएगा, या जिज्ञासु या ज्ञानी होगा। क्लास नंबर 25, क्लास नंबर 25 में हम लोगों ने श्रवण किया था देवताओं की शरण में और कृष्ण की शरण में जाने से क्या अंतर है। तो अर्जुन बोलते हैं कि प्रभु जब ये 4 प्रकार के लोग आपकी शरण में आते हैं
आर्तो जिज्ञासु अर्थार्थी ज्ञानी। अरे तो जिसको धन की अभिलाषा है वो लोग देवताओं के पास भी तो जाते ही हैं, जो दुखी है वो भी तो देवताओं के पास जाते हैं, तो इसमें आपके पास आए या देवताओं के पास जाए तो क्या अंतर है। तो फिर भगवान बोलते हैं कि अंतवतु फलम तेषाम तद्भक्ति अल्पमेध सान देवान देव यज्जो यान्ति मद भक्तो यान्ति माम अपि। कि अर्जुन देखो, जो देवताओं के भजन करते हैं और किसी भौतिक इच्छा से जाते हैं, उनको जो देवता फल देते हैं वो फल एक दिन नाश हो जाता है, और वो देवलोक में जाते हैं, देवलोक भी नाश हो जाते हैं, देवता भी नाश हो जाते हैं। लेकिन जो मेरा भजन करते हैं किसी भौतिक कारण से भी, वो मुझे ही प्राप्त करते हैं। तो प्रभु जो आप उनको फल दोगे वो नाश नहीं होता? तो बताया नहीं। ध्रुव, जो भगवान फल देते हैं उस फल के प्रभाव से क्या होता है, जैसे मान लीजिए किसी को धन की अभिलाषा है और वो देवता का भक्त है, तो देवता जब उसको वो धन देंगे, उस धन को भोगने के बाद वो धन तो खत्म हो जाएगा और उसकी भोगने की स्पृहा और बढ़ जाएगी, स्पृहा खत्म नहीं होगी बल्कि बढ़ जाएगी। लेकिन भगवान जब किसी को धन देंगे तो उसकी धन भोगने की स्पृहा ही खत्म हो जाएगी। जब स्पृहा ही खत्म होगी तो वो उस धन का करेगा क्या? फिर उसके मन में भगवान के प्रति एकांतिक निष्ठा जागेगी और वो भगवान की शरण में आ जाएगा। जैसे ध्रुव महाराज भगवान के पास गए धन की अभिलाषा से, लेकिन साथ ही साथ में जब भगवान के दर्शन किए तो उनकी धन की अभिलाषा खत्म हो गई और बोले नहीं प्रभु, मेरे को तो आप ही चाहिए, ना यत युष्म चरणम भुजा स्वह, मुझे ऐसा कुछ वर नहीं चाहिए जिससे आपके चरणों को भूल जाऊं। लेकिन भगवान ने उनको फिर क्या किया, धन तो दिया ही, उसके बाद अपने बाद में अपना वैकुंठ लोक भी दिया। तो जो भगवान के भक्त होते हैं उनकी जो इच्छाएं हैं वो पूरी करने के बाद उनकी इच्छाओं से निवृत्ति हो जाती है और वो भगवान के धाम को प्राप्त करते हैं। लेकिन देवताओं के जो भक्त होते हैं उनकी इच्छाएं बढ़ती ही रहती हैं, शांत नहीं होती है, वस्तु भी नाश हो जाती है, देवलोक में जाते हैं, वहाँ से भी दोबारा इस जगत में पतन हो जाता है। फिर चैप्टर नंबर 26 में हम लोगों ने श्रवण किया था 8th चैप्टर के विषय में, अंतकाले च मामेव स्मरण मुक्त्वा कलेवरम, कि जो अंतकाल में भगवान कह रहे हैं अंतकाले च मामे स्मरण मुक्त्वा कलेवरम यह प्रयाति समद भावम याति नास्त्री अत्र संशय। कि अर्जुन जो अंत काल में भी मेरा स्मरण करके अपने मुक्त्वा कलेवरम इस देह को त्यागता है तो मुझे ही प्राप्त करता है, इसमें कोई संशय नहीं है। और मन का स्वभाव है कि हमेशा वो चिंता में लगा रहता है, वासनाएं कभी खत्म होती नहीं है, मन कभी थकता नहीं है, जितना मर्जी चिंतन कर ले, जितना मर्जी भागता रहे, इंद्रियां थक जाती हैं, इंद्रियां शिथिल पड़ जाती है, लेकिन मन तब भी शिथिल नहीं पड़ता। तो इसलिए अंत में भगवान को स्मरण करने का जो प्रोसेस है वो क्या है कि अपने मन को भगवत चिंतन में अभी से लगाना पड़ेगा, भगवान की सेवाओं में, भक्तों की सेवाओं में उसको अभी से ही लगाना पड़ेगा, वासनाओं को अभी से ही शुद्ध करना पड़ेगा भगवान की सेवा की चिंता करते करते। यम यम वापी स्मरण भावम त्यजति अंत कलेवरम, जैसे जैसे भावों को स्मरण करके एक जीव अंत में अपने शरीर को त्यागता है वैसा ही अगले जन्म में उसको शरीर प्राप्त होता है। इसलिए भगवान ने फिर अर्जुन को बोला तस्मात् सर्वेषु कालेषु माम अनुस्मर युध्यच, इसलिए अर्जुन तुम मेरा स्मरण करते हुए ही युद्ध करो। तो ये संभव कैसे होगा? तो भगवान ने बताया था कि अपना मन मुझे दे दो। तो फिर आगे अर्जुन ने पूछा कि प्रभु लेकिन ये मन मैं आपको दूंगा कैसे, कैसे संभव हो सकता है? तो बोले कि प्रयास करो। अरे भगवान, जब मैं उसको 100 की स्पीड से खींचता हूँ 200 की स्पीड से भाग जाता है, तो तुम 200 की स्पीड से खींचो, 200 की स्पीड से खींचता हूँ तो वो 400 की स्पीड से भाग जाता है। अब होता क्या है कि जब हम मन को बार बार खींच रहे हैं, वो तेजी से भाग रहा है, दोनों के बीच में जब आपस में युद्ध चल रहा है तो क्या करना पड़ता है, किसी बड़े राजा के पास चले जाना पड़ता है। जैसे मुझे पता है कि मुझसे नहीं जीत पा रहा, तो एक बड़ा शक्तिशाली राजा मैं उसके पास जाऊँ तो वो मेरे को जिता देगा। तो फिर उस समय क्या करो, साधु संघ में चले जाओ। साधु संघ में जाने से क्या होगा, फिर जो मन है वो अपने आप खिंचा हुआ चले आ जाएगा। तो भगवान के भक्तों का संग करने से ही ये सब चीज़ें संभव हो सकती है। फिर भगवान ने 8 चैप्टर में लास्ट में बताया था योगेशु तपेशु चैव दानेशु यत पुण्य फुलम प्रदेशम अत्येति तत्सर्वमिदं विदित्वा योगी परम स्थानम पेति चाद्यम, कि अर्जुन मेरा जो भक्त है उसको जो यज्ञ से, तप से, दान से, जितनी भी जो यज्ञ का सहारा लेते हैं, तपेशु जो तपस्वी है, दानेशु जो दानी है, उनको जो फल मिलता है अत्येति तत्सर्वमिदं, वो सारा का सारा फल मेरे भक्त को मिल जाता है जो मेरी भक्ति का आश्रय लेता है। तो जिसने भगवान की भक्ति का आश्रय ले लिया है उसको अलग से स्वतंत्र किसी और चीज़ की करने की आवश्यकता नहीं है। फिर चैप्टर नंबर 9 और 10 बहुत इंपॉर्टेंट थे। चैप्टर नंबर 9 में हम लोगों ने श्रवण किया था, इस पर हमने 3 क्लासेस ली थी, तो अभी हम शॉर्ट में समझ लेते हैं कि हम लोगों ने क्या क्या सुना था इसमें। चैप्टर नंबर 9 का सबसे पहला श्लोक, जिसमें भगवान ने बोला था कि हे अर्जुन, अब मैं तुम्हें अपना गुह्यतम ज्ञान देने वाला हूँ।
तो बीच के जो 8 अध्याय है वो समस्त शास्त्रों का सार, गीता शास्त्र के भी सार है। बीच के 8 अध्याय समस्त शास्त्रों का सार, गीता शास्त्र के भी सार है, नवम तथा दसम इनके भी सार है। तो गीता के जो बीच के 8 अध्याय हैं वो सार है, और उनका भी जो सार है, सार का भी सार, वो है 9th और 10th। अब जो भगवान ने द्वितीय और तृतीय अध्याय में जो ज्ञान दिया है वो मोक्ष का ज्ञान दिया है। सप्तम और अष्टम में जो उन्होंने ज्ञान दिया है वो ज्ञान का, वो जो भगवान को प्राप्त करने का जो ज्ञान है, भगवत तत्व ज्ञान, उसके बारे में बताया गया है। और लेकिन अब जो भगवान बता रहे हैं ये कैसा है, ये भगवान को प्राप्त करने का जो भक्ति का ज्ञान है, उस भक्ति के अंदर भी कर्म और ज्ञान को छोड़ के जो भक्ति का जो शुद्ध भक्ति के जो लक्षण है, उस गुह्यतम लक्षण के बारे में बता रहे हैं। इसलिए 9th और 10th को जो है सार बताया गया है। फिर आगे भगवान कहते हैं कि ये राज विद्या राजगुह्यम, कि अब जो मैं तुम्हें विद्या बताने वाला हूँ अर्जुन, ये राज विद्या है, सारी विद्याओं का सार है, ये राजा है, और ये राजगुह्यम है, ये बहुत सीक्रेट है। पवित्रम इदम उत्तमम, और ये बहुत पवित्र विद्या है, उत्तम करने वाली विद्या है। किसी के ये सर्वोत्तम क्यों है? हजारों हजारों जन्मों में भी अगर किसी ने बहुत पाप किया हो और अगर उसको इस विद्या का सहारा मिल जाए तो उसके सारे स्थूल सूक्ष्म सारे जो पाप हैं सारे के सारे उसके नष्ट हो जाते हैं। इसलिए बहुत पवित्र और उत्तम विद्या है। प्रत्यक्ष अवगमम, और कैसी है? प्रत्यक्ष। इस विद्या को अगर कोई आश्रय लेता है तो ऐसा नहीं है कि वो केवल थ्योरी है, ये प्रैक्टिकल है, प्रत्यक्ष उसको वो अनुभूति कर पाएगा। सुसुखम कर्तुम अव्ययम, और उसको परम सुख की प्राप्ति होगी। अब वो विद्या क्या है जिसमें भगवान ने भक्ति योग के बारे में बोला है, उसको हम आगे श्रवण करते हैं। अब भगवान ने इसमें फिर आगे बताया अर्जुन को कि सर्वभूतानि कौन्ते प्रकृतिम यान्ति मामिकम कल्पक्षय पुनस्तानि कल्पादो विसृजामि हम, कि अर्जुन प्रकृति का एक स्वभाव है क्या कि जितनी भी प्रकृति है ये सारी मुझसे उत्पन्न हुई है, और जब ये सृष्टि काल का जब अंत होता है ये सारी प्रकृति मुझ में ही चली जाती है। इस पूरी प्रकृति का धर्ता करता सब कुछ मैं ही हूँ, एकमात्र मैं ही हूँ। अब जनांति मां मूढ़ा मनुष्यम तनुमाश्रितम। अब कोई सोचेगा अरे अगर पूरी प्रकृति इतना बड़ा जो विश्व भगवान से निकलता है उन्हीं में ही समा जाता है तो भगवान तो पृथ्वी से बड़े होंगे ना। लेकिन नहीं, मैं इससे देखने में तो मैं कैसा हूँ, मैं मनुष्य की तरह आता हूँ। तनुमाश्रितम, अब जनांति मां मूढ़ा मनुष्यम तनुमाश्रितम। लेकिन जब मैं मनुष्यों के बीच में एक तनु लेके आता हूँ, यानी कि एक मनुष्य शरीर के बीच में आता हूँ, परम भावम अजनांतो, इस जगत के लोग मेरे परम भाव को जान ही नहीं जा पाते। मम भूत महेश्वरम, अरे मैं सबका महेश्वर हूँ। यहाँ तक कि जो विष्णु है, कर्णोदक्षाई गर्भोदक्षाई शिरोदक्षाई विष्णु, जिनसे सृष्टि सारी आदि चलती है, मैं उनका भी मूल हूँ। ब्रह्मा जी का, शिव जी का, सबका मूल मैं हूँ। लेकिन इस जगत के जो लोग हैं वो मुझे नहीं समझ पाते हैं। तो प्रभु आपको कौन जान सकता है? महात्मा नास्तु माम पार देवीं प्रकृतिम आश्रिता, वो महात्मा है जो मुझे जान पाता है। कौन महात्मा है? जो देवीं प्रकृतिम आश्रिता, जो देवी का आश्रय, प्रकृति का आश्रय लेता है। किसका? भगवान की जो हलादनी शक्ति है, भक्ति देवी, जो उनका आश्रय लेते हैं वो ही महात्मा है। और वैसे महात्मा ही मुझे एकमात्र जान पाते हैं, बाकी लोग मुझे नहीं जान पाते हैं। उन महात्माओं का कोई लक्षण तो होगा? हाँ, उन महात्माओं का लक्षण है सततम कीर्तयन्तो माम यतश्च दृढ़व्रता। वो दृढ़व्रता क्या करते हैं? हमेशा मेरे कीर्तन में, मेरे नाम संकीर्तन में लगे रहते हैं। तो इस प्रकार के महात्मा ही मुझे जान पाते हैं। तो प्रभु इस प्रकार के जो महात्मा आपको जान पाते हैं तो आप उनके लिए कुछ स्पेशल कंसिडरेशन करते हो क्या? हाँ बताया, हाँ क्या करता हूँ। अनन्य चिंतयनो माम ये जना पर्युपासते, जो मेरे भक्त होते हैं वो अनन्य चिंतयन, तो मेरे को छोड़कर किसी की चिंता नहीं करते हैं। और मैं भी उनके लिए क्या करता हूँ? तेषाम नित्य अभियुक्ता नाम योग क्षेमम भमीयम। इस प्रकार के जो मेरे भक्त हैं, जो अनन्य चिंता करते हैं, मेरे ही हमेशा चित्त में मेरा ही स्मरण करते हैं, मैं उनका योग क्षेमम वहमियाम करता हूँ। इसमें हमने अर्जुन मिश्र की कथा सुनी थी कि किस प्रकार से जब उनको इस गीता के श्लोक पे थोड़ा संदेह हुआ, उन्होंने लाल स्याही से काट दिया, और भगवान ने फिर किस प्रकार से खुद ही एक ब्राह्मण का रूप धारण करके अपने ही पीठ के ऊपर उसके लिए दाल चावल चीनी आटा लेके उसकी पत्नी के पास आते हैं। उसकी छाती के ऊपर 2-3 निशान लगे होते हैं। ये हम लोगों ने इसमें कथा श्रवण करी थी। फिर आगे बताया इसमें यान्ति देवव्रता देवान पितृन यान्ति पितृव्रता भूतानि यान्ति भूतेज्य यान्ति मद याजिनो अपि माम। लेकिन अर्जुन, जो देवताओं का भजन करता है देवलोक में, पितरों का पितृलोक में जाता है, भूतों का भजन करने वाला भूतलोक में जाता है, मेरे भजन करने वाला ही मुझे प्राप्त करता है।
और तो प्रभु आपका भजन बहुत कठिन होगा। नहीं नहीं, मेरा भजन सबसे सरल है। क्यों? पत्रम पुष्पम फलम तो यम यो में भक्त पृच्छति। अरे अगर मेरा भक्त मुझे प्रेम से एक पत्ता दे दे, पुष्प दे दे, फूल दे दे, अरे फूल फल जल ही दे दे, तब भी मैं क्या करता हूँ, मैं उससे संतुष्ट हो जाता हूँ। तो इसलिए प्रभुर भले तोर खुद कर्ण मुई खाऊं, अब भक्तेर अमृत उलटी ना चाहूं। अब भक्त का दिया हुआ अमृत भी ग्रहण नहीं करता, अपने भक्त का दिया हुआ शूद्र खंड यानी कि टूटे हुए चावल हो चाहे केले का छिलका हो, शूद्र से शूद्र वस्तु भी भक्त की दी हुई मैं ग्रहण करता हूँ। तो मेरी जो भजन है करना कोई कठिन नहीं है, बहुत आसान है। क्या कैसे कैसे करो? यत करोषि यद अश्नासी, अर्जुन जो भी तुम कार्य करते हो, यद अश्नासी जो भी तुम भोजन करते हो, यद जुहोषि जो भी तुम होम आदि करते हो, ददासी यद जो भी तुम दान करते हो, यद तपस्यासी जो भी तुम तपस्या करते हो, कौन ते तद कुरुष्म दर्पणम। कितना सिंपल है मेरा भजन करना। जो तुम खाते हो, जो तुम दान देते हो, जो तुम होम यज्ञ आदि करते हो, जो तुम तपस्या करते हो, जो भी तुम कार्य करते हो, सारे के सारे कर्म क्या करो, सब कुछ मुझे अर्पित कर दो, बस, और तो कुछ है नहीं। तो इसलिए भगवान का जो भजन है करना वो बहुत सरल है, वो कठिन नहीं है। और फिर आगे भगवान बोलते हैं कि मैं सबके साथ समभाव रखता हूँ। समो आम सर्वेशु भूतेषु नामे द्वेषु वस्ति न प्रिय, मैं सबके साथ समभाव रखता हूँ। लेकिन जो मेरा भजन करते हैं उनके साथ में क्या करता हूँ, उनके साथ में थोड़ा सा पक्षपात कर लेता हूँ। तो इसलिए जो भगवान के भक्त हैं उनके साथ भगवान पक्षपात करते हैं, लेकिन जो भगवान के भक्त नहीं हैं उनके लिए, सबके लिए भगवान फिर किसके समान है? एक जज के समान है। फिर लास्ट में हमने एक बहुत इंपॉर्टेंट क्लास इसी में हमने जो श्रवण किया था कि प्रभु चलो ठीक है, आपके भक्त के प्रति आप पक्षपात कर लेते हो, इसका मतलब आपका भक्त भी कभी कुछ गलत कर लेता होगा, दुराचार कर लेता होगा। फिर भगवान कहते हैं अपि च सुदुराचार, दुराचार की बात क्या करते हो? अगर मेरा भक्त सुदुराचारी भी है लेकिन भजते माम अनन्य भाग, अनन्य चित्त से मेरा भजन करता है, साधुर समन्तव्या, अर्जुन उसको साधु ही मानना, समक व्यवसितो ही स, इसको दृढ़ रूप से समझ लो कि अगर मेरा भक्त जो है निश्चय आत्मा बुद्धि वाला है, उसका अनन्य चित्त से मेरे प्रति उसका श्रद्धा उत्पन्न हो चुकी है, दृढ़ता से मेरा भजन करता है, कृष्ण को छोड़ के किसी देवी देवताओं की शरण में नहीं जाता। हाँ, अगर वो शूद्राचार भी दिखता है तब भी क्या है, वो मेरा साधु ही है, उसको असाधु कभी मत मानना। नहीं, उसको थोड़ा साधु मान लूँ, नहीं, वो पूरा ही साधु है। क्षिप्रम भक्ति धर्मात्मा शाश्वत शांतिम निगच्छति, कौन ते प्रतिजानी नामे भक्ता प्रणश्यति। हे कुंती पुत्र, इस बात की आज तुम वो कर दो, घोषणा कर दो कि मेरे जो भक्त है उसका कभी भी पतन नहीं होता। प्रभु आप भी तो कर सकते हो। नहीं, मैं इसलिए नहीं कर सकता क्योंकि कई बारी मैं अपने वचन से स्खलित हो जाता हूँ, अपने वचन को तोड़ देता हूँ, लेकिन भक्त के वचन में कभी नहीं तोड़ता। इसलिए अर्जुन तुम आज ही वचन दे दो कि मेरे भक्त का कभी पतन नहीं होता। क्षिप्रम भक्ति धर्मात्मा, तो वो बहुत जल्दी धर्मात्मा बन जाता है, वो तो है ही धर्मात्मा, लेकिन जो मेरे भक्त को धर्मात्मा मानेगा, जो मेरे भक्त में कोई दोष नहीं देखता, वो व्यक्ति धर्मात्मा बन जाता है। मेरा भक्त तो ऑलरेडी ही धर्मात्मा है, चाहे वो सुदुराचार भी करे, लेकिन जो उसमें उसके असाधु को देख रहा है उसका विनाश होगा। इसलिए जो मेरे भक्त में कोई दुराचार नहीं देखता, मेरे भक्त को साधु ही मानता है, वो बहुत जल्दी धर्मात्मा बन जाता है। तो इस प्रकार से हम लोगों ने 9 चैप्टर को श्रवण किया था और यहीं पे फिर 10th चैप्टर की समरी क्लास हम लोग श्रवण कर चुके हैं। 10th 11th 12th की जो सुषमा दीदी ने दी है। निताई गौर प्रेमानंदे हरि।